अब बात आती है पेटल फॉल की। तो आपको सबसे पहले मैं बागवान साथियों आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पिछले 2-4 दिन में आपने देखा कि कुछ माइट के सिम्टम पाए गए थे। अगर मैं बात करूं मेरे अपने ऑर्चर्ड में कहां पर माइट थी, मैंने आपने सर्दी में देखा होगा कि मैंने प्लम के कुछ पौधों को गिरा दिया था। जो उसके झुंड झुंड बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जो उसका पीस बचा है, नीचे वाला भाग बचा है, उसके अंदर उसने कॉलोनी बनाई और मैंने वहीं पर आइडेंटिफाई करके यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को बुला के वहीं पर आइडेंटिफाई करके वहीं पर उसको मार दिया। और वो जब हमने उसके टेस्टिंग के लिए भेजा तो वो 2 स्पॉटेड माइट थी, वो यूरोपियन रेड माइट नहीं थी। 2 स्पॉटेड माइट बहुत ही घातक है और बहुत कम ऐसी दवाइयां जो उस पर असर करती है। उसके लिए नॉनी का स्प्रे शेड्यूल भी शायद आएगा या एक गाइडलाइन आएगी कुछ दिनों में, आप सब्र रखें। और सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जब तक आपके बगीचे में फूल है आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, माइटिसाइड, एक्टिसाइड कुछ भी ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको माइट की प्रॉब्लम है तो जो मेरे पास खबरें आ रही है, नावर क्षेत्र जो मेरे नजदीक है वहां की प्रॉब्लम आ रही है। सराचली क्षेत्र में मुझे माइट के फोटोग्राफ्स और वीडियोस आ चुके हैं। ये हमारी नकराड़ी पंचायत तो पूरी ही ग्रसित है। और मुझे ये लगता है कि जहां कुल्लू में अन्नी दलाश के एरिया में भी आइडेंटिफाई हुई है। तो आपको मॉनिटर करना है। जैसे ही आपका पेटल फॉल होता है तो आपको यह देखना है कि आप सबसे पहले पेटल फॉल की स्प्रे करें, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू वहां पे आता है। और दूसरा फ्रूट बोरर जो छेद बनाने वाला है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आता है कि नहीं आता है। किसी भी तरह का इस्तेमाल ना करें। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं माइट से, सबसे ज्यादा माइट उनके आएगी जो डरमेट इस्तेमाल करेगा, क्लोरोफोरिफॉस। डरमेट, क्लोरोफोरिफॉस जिस भी कंपनी का आता है। जो 2 स्पॉटेड की मादा है वो लगभग 60 के करीब बच्चे पैदा करती है। और जैसे ही आप क्लोरोफोरिफॉस स्प्रे करते हैं वो 200 से 250 तक बच्चे पैदा करती है। उसकी क्षमता बढ़ जाती है बच्चे पैदा करने। तो वो एक बूस्ट का काम करता है। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी है ना, इंसेक्टिसाइड करना है करना है करना है, तो करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी बोला जाता है कि जो बायो कंट्रोलिंग है उस पे जाए, नोनी के द्वारा जो HMO की डोज है उसको करे। और मेरे बगीचे में वो जो पीस में आने की क्या वजह रही, एक तो इस साल नया स्प्रे करने वाला वर्कर था और दूसरा उसने उसमें की भी नहीं। अगर मैं भी स्प्रे करता इस बार तो शायद हो सकता कि मैं भी नहीं करता, क्योंकि एक पीस में कौन करेगा, उस वजह से उसमें आई वो। अदरवाइज अगर आप ऐसे करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो माइट की आप जरूर चेक करें। और जैसे आप पेटल फॉल पे जाते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास रोको एक ऑप्शन है, सिस्टेमिक फंगिसाइड पे जाइए आप, अभी कांटेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप, बहुत सारे लोग मैनकोजेब डालने की, एंट्राकॉल डालते हैं, उससे भी माइट फैलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आप सिस्टेमिक पे जाइए और हो सके उसमें स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें। रोको हो गया, माइक्लोबुटालिन भी एक ऑप्शन है, स्कोर भी है, कॉन्टाफ भी है। ये सस्ती दवाइयां हैं जो आप अपने बगीचों में इस्तेमाल कर सकते हैं पेटल फॉल पे, जो कारगर रहती है। जो मेरा अपना शेड्यूल रहेगा वो पहली जो स्प्रे रहेगी मेरी, वो मैं चूज करूंगा। ज्यादातर मैं रोको डालता हूं, सेकंड में माइक्लोबुटालिन या सेकंड स्प्रे में मैं एरागोन टाइप पे भी जाता हूं अगर आपके पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आता है। फिर थर्ड स्प्रे के लिए जो भी आपका शेड्यूल होगा वो मैं तो अपनी प्रैक्टिस शेयर करूंगा, जो जो मैं डालूंगा अपने बगीचे में उसको जरूर मैं आप लोगों से साझा करूंगा। उसके साथ साथ मैं क्या डालूंगा, उसमें आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं। मगर हमने, मेरी सॉइल में इतना न्यूट्रिशन है कि शायद मुझे इस बार, मैं पत्ते भी देख रहा हूं इतना बड़ा लीफ हो चुका है, पूरा क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल की ज्यादा आवश्यकता भी। तो मैं आपके अमेज एक्सेल या दूसरी कंपनी के जो भी और चीजें भी आती है उस पे भी जाऊंगा, या कुछ के ट्रायल भी लगने हैं। ज्यादातर मैं मेज एक्सेल और उस पे जाऊंगा और सेकंड स्प्रे में मैं बायोस्टिमुलेंट डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस साल मुझे लगा नहीं इतना न्यूट्रिशन किया, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी फुल है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग में हमारे पास कंप्लीट था। अगर आपके सॉइल में बिल्कुल कम मात्रा में न्यूट्रिशन है तब आप ज्यादा स्प्रे के माध्यम से आप NPK या 04932
0050 इस टाइप में आप लोग डालते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बढ़िया है तो आपको इतना ज्यादा डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो प्लांट की हेल्थ देख के पता लग जाएगा और समय के साथ साथ ये चीज बदलती रहती है। अब दूसरी बात आती है कि जो आपके पेटल फॉल की स्प्रे जब कर दी उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुझे लगता है कि 5 या 6 दिन के बाद आप 2 लीटर HMO और उसके साथ मेडन को डाल सकते हैं अपनी नाशपाती और सेब में, दोनों में, नाशपाती और सेब में। HMO 2 लीटर और आपका मेडन 200 ml। ये एग को हैच नहीं होने देगा क्योंकि 2 स्पॉटेड माइट अभी है, यूरोपियन रेड माइट है नहीं। और अगर 2 स्पॉटेड माइट के लिए अलग से कोई रिकमेंडेशन आती है नोनी की तो मैं आपसे जरूर उसको साझा करूंगा। और एक और समस्या जो अभी लोगों के बगीचों में, जो मैंने नीचे भी दिखाए थे, पीले पीले से निशान पड़ रहे हैं, कुछ पत्ते मुड़ रहे हैं, वो वायरसेस है। उसका किसी भी दवाई से इलाज नहीं हो सकता। वो समय के साथ खुद ड्रॉप हो जाएंगे और आप मार्किंग करें उन पौधों की, क्योंकि वो कैंची के माध्यम से इधर उधर स्प्रेड होते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि माइट इतनी फैल क्यों रही है। उसका एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, या डिजीज ज्यादा फैल रही है, वो है बड वुड एक्सचेंज। जो हम कलबे बांटते हैं आपस में, उसमें सबसे ज्यादा बीमारियां ट्रेवल करती है।